देसवाल साहब कह दिया ऑस्ट्रेलिया तक नाम है, बिगड़ा हुआ जाट सूजस और खेड़ी गांव है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पर। आज इस सीरीज के तहत सुमित भाई हमसे जुड़े हैं। तो सुमित भाई, परिचय का आपका कोई मोहताज नहीं, तो परिचय एक बार फिर भी ग्रामवासियों देने का काम करें। मैं सुमित देसवाल सनोब जसवंत फौजी बगड़ी पन्नेमत है, सरदारे का पोता। मेरी तरफ से सभी गांववासियों ने सबसे पहला दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम, जय जवान जय किसान। तो भाई सुमित, मुद्दों को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखा होगा कि सुमित देसवाल जसोर खेड़ी क्यों लगाते हैं, पहले सबसे पहले इसी को बताओ। सब में पहली बात तो यह अभी मेरा गांव और मेरा राम गांव तो बढ़ के कुछ ना होते, बड्डे अधूरे बैठे आ रहे उनकी बात सुने करें। उन्हें तो पता चल रहा है अगर हम बाहर रहने लगे तो हमने अपने लिए तो हमने सब आदमी करें, पक्षी भी अपने खानते ही अपना दाना पानी का जुगाड़ कर लिए, पर मायने ये रखा है कि आपने अपने गांव ते ही क्या कराया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने गांव का नाम अपने नाम के पीछे लाऊं। तो भाई सुमित, एक आपकी शायरी भी काफ़ी मशहूर है। दूर दूर के लोग देखिए, 1 डेढ़ लाख आदमी है ना, कम से कम देख ली। तो एक बार बताने का काम करो। वाह शायरी, वाह किसान आंदोलन वाली। अच्छा, वाह देसवाल साहब कह दिया ऑस्ट्रेलिया तक नाम है, बिगड़ा हुआ जाट सूजस और खेड़ी गांव है। यही थी। तो भाई सुमित, अब मुद्दे पर आते हैं कि गांव में सरपंची का जो फिलहाल मौसम बना हुआ है, लगातार एक से एक सरपंच पद दिखा रहे हैं। तो कैसा सरपंच गांव को चाहिए इस बार? सब में पहला था भाई सरपंच कैंडिडेट है और गांव वासिया एक हाथ जोड़ के विनती है। अगर ये इलेक्शन हर 5 साल में आएंगे, पर कैंडिडेट ने भी ये सोचना है कि उस मानस ने वोट दी अगर ना दी, ये तो हर 5 साल में आते रहेंगे। पर गांव का भाईचारा और एकता जो हमारे गांव की निशानी रही है, जो हमारी पगड़ी की का मान और सम्मान रहा है, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। पर सरपंच ऐसा होना चाहिए जो आपकी सरदारी ने कदे तय मानता हो और परिवार का बैकग्राउंड लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कोई भी कैंडिडेट आया उसका पिछला बैकग्राउंड खराब हो तो वे कहीं ना कहीं बढ़िया के दी और गुण अवगुण वे कितना ना कितना आगे आपने देखने मिलेंगे। तो भाई सुमित, एक मुद्दा रहता है कि आजकल कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो नशा परोसते हैं युवाओं को। तो युवा हम भी होते हुए आप युवाओं को क्या संदेश दें? राजनीति के अंदर भाई सबसे बड़ी चीज़ है दारू। दारू बांटे हैं वोट लेने तक। जो आदमी आपने पहला ही दारू पिया होगा, नशे के गर्भ में धकेल देगा, तो वो के तो गांव का विकास करेगा। जिस मानस ने इलेक्शन में दारू पिया के 20 या 30 लाख रुपये बिगाड़ दिए, तो वो बाद में पूरे करेगा, गांव का विकास नहीं करेगा। आज से पिछली राजनीति देख लो, विधानसभा की देख लो, लोकसभा की देख लो, रुपये सारते ही बांटे जहाँ फिर के कर है गांव इकट्ठा होगा, कदे रोड नजाम कर रहा है, कदे बिजली डिपार्टमेंट का ताला ला रहा है, कदे कितना SDM का पेश हो रहा है, कितने DC आ रहा है, कदे कोई रोड खुलवा रहा है, रोड जाम कर रहे हैं। इसी समस्या जो आदमी ये दारू शराब और पैसे जो नशे की तस्करी करेगा इलेक्शन के अंदर, वो बाद में आपने रोड़ा पे लगा बैठा देगा। वो एक मुद्दा और रहता है भाई सुमित, जैसे हम देखते हैं कि गांव में पानी की समस्या है, गलियों में जल भराव है, रोड जो साफ होते थे खराब पड़े हैं। और एक मुख्य समस्या यह बढ़ती है कि अगर मान लो कोई प्रदर्शन करता है, रोड जाम कर देता है, पहले गांव के सरपंच की दाब होती थी, किसी पर केस नहीं होते थे, केस वापस हो जाते थे। लेकिन आज के समय एक बार केस हो जाता है, वापस नहीं होता। हमने अपनी सरदारी का खुद लात मार दी। सबसे बड़ी बात यह दुख है कि बात मेरी, हमने अपनी सरदारी जो हमारे बड़े पगड़ी बंदे थे उसकी वैल्यू को न रही। खो की नदी नई तबके ने हमारे बाबू होते पहला के जितने भी आदमी थे, पंचायत का फैसला सर्वमान्य हुआ था। उस बात ने आज का तबका मानता नहीं, सारी मामले कोर्टा में चले जाए, उड़े फिर हमारी सरदारी आठ आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा चलता गांव के अंदर अगर ऐसा कोई मामला होता है, तो अगर सरदारी की अगर एकता होती है और नए तबके अपने बड़े की इज्जत करते, तो गांव में किसी की हिम्मत नहीं, पुलिस प्रशासन ही कोई मुकदमा दर्ज करते। हमने किसान आंदोलन लड़ा, 378 दिन थे, हमारी 40 मेंबर कमेटी थी किसान आंदोलन की। उनकी एकजुटता के कारण जो आज किसान आगे बड़का जो मुकदमे लगे थे वे भी खारिज करवा दिए। एकता में बल हो है, एकता बनाए रखनी पड़ेगी। तो अब भाई सुमित, जैसे कुछ ग्रामवासी हैं, युवा हैं, वे लगातार कंफ्यूज है कि किसको वोट दे। तो कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? उम्मीदवार वो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड ओके हो, जिस बालक के अंदर आपने टैलेंट दिखता हो, फेस मानस का बता दिया रे यो काम करेगा। अगर चोरी की नीयत मैदान मारा, कई गांव के अंदर में बैठे यार मनसा के भीतर नू देखा वाले पंचायत के खाते में रुपया पड़ा है। रुपया तो हर एक पंचायत में पड़ा है, पंचायत के खाते के पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत हो है काम की। काम कितना होगा गवर्नमेंट में, यो तो यार हमारी पंचायती जमीन जाके तो पैसा रहा है। अगर हम अपने खुद के रुपये अगर गांव में लगा देंगे, तो आगे हमने अगर कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होगी जिसमें सरकार हाथ आ जाएगी, तो उसमें हमारे में दम होना चाहिए कि हम करवा सकें उस काम ने। सरकार ग्रांट दे, ग्रांट तक काम कराओ। आपने एक बात की, पानी निकासी और जोड़ों के मामले में सफाई नहीं होती। सरकार ने, मैं किसी पार्टी का
पक्षधर नहीं हूँ, पर बीजेपी सरकार ने कर रखा है जोड़ों का सौंदर्यकरण। आप बढ़िया मजबूत सोलिड कैंडिडेट देखो, जिसने चक्र देगा जानते हो, बढ़िया वैल्यू हो, गांव में राम रमी अच्छी हो, गांव गंवांड में नाम हो, जिसने गांव तय आज से पहले कुछ कराया हो और आगे भी आपने लगा वो करेगा। तो सरकार तो बात करो, जोड़ का सौंदर्यकरण कराओ, सफाई कर्मचारी लगाओ, पानी की निकासी के लिए पक्की गलियाँ हों, और एक ऐसा ये जो जब पानी मारा बरसात का पानी है वो जोड़ में चला जाए, जोड़ ओवरफ्लो हो जाए, वो अगर हमने ऐसे ही गंदा पानी बेचते रहे तो उसमें पशुओं को भी और दुधारू उत्पादन के जो हमारे छोटे किसान हैं उन्हें भी दिक्कत आओगी। इसके लिए सरकार तय एक मैनेजमेंट टीम गठित करी जाएगी, उसके कारण इस गंदे पानी का निकास सीधा बदरूम होना चाहिए। तो भाई सुमित, एक चीज़ और है, जैसे हम ये इंटरव्यू की सीरीज चला रहे हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि ग्रामवासियों की कि सरपंच क्या सोचता है और जो उनके किए वायदे हैं वे रिकॉर्ड रहेंगे परमानेंट। तो हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कई सरपंच उम्मीदवार ऐसे हैं कि आने का नाम नहीं ले रहे, उनके पीछे क्या कारण हो और क्या मंशा होगी? जो आदमी अगर वो पत्रकार अपना फेस से नहीं, जो कैंडिडेट है अपना फेस से नहीं दिखाना चाहता, तो उसने राजनीति के अंदर ही सरपंची के अंदर अपनी दावेदारी ठोकनी भी बंद कर देनी चाहिए। जो आदमी आज अपनी समस्या और अपनी ज़रूरत इस एक सोशल मीडिया ऐसा नेटवर्क बना दिया, अगर इस तरह आप दूर दूर तक अपनी आवाज़ भेज सको, और वो इस यो तो बहुत सुंदर, और भाई का धन्यवाद करूँगा दिल से, अगर हमारे इस गांव के अंदर आपने यो अपना चैनल चालू करे यार, आप सरपंच की कड़ी लगातार दिखाना लग रहे हो और लोगों के विचार एक दूसरे तक पहुँचाना लग रहे हो, तो उन भैया ने जरूर आना चाहिए। अगर जो नहीं आता तो उसकी मनसा जायज़ है, वो बाद में भी आपके बीच में नहीं आऊँगा। तो इस वीडियो में जैसे सुमित भाई आप बार बार बता रहे हैं, तो सुमित भाई इससे अलग क्या विचार रखना चाहेंगे ग्रामवासियों से? ग्रामवासियों तो हाथ जोड़ के फिर लास्ट बार वही विनती है, इलेक्शन हर 5 साल में आऊँगे, अपना प्यार भाईचारा जो हमारी सरदारी थी, जो हमारे बड्डे की चौधर थी, जिनके नाम तो हम आज भी जाने जहाँ हैं, अगर वे संघर्ष नहीं करते तो हम शायद आज इस मुकाम पे भी नहीं होते। तो उनकी पगड़ी का लात मारने की बजाय उनका कद हमारे तो ऊपर होना चाहिए। प्रधानी आज बन जाओगे, 5 साल बाद दोबारा फिर इन्हें बनाने हैं। इन तब मिल कर मेल मिलाप हमेशा, जो भी मैं हाथ जोड़ के कहूँ कैंडिडेट जो भी अगर प्रधान बने, सरपंच बने, उसने पूरा काम एक सुई के तागे में कर देना चाहिए, इसलिए एकता होनी चाहिए। भाई सुमित, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे गांव के दूर दूर तक गए हैं लोग, विदेशों तक भी लोग रह रहे हैं, तो जैसे आप गांव में नहीं रहते और फिर भी गांव से जुड़ाव रहता है, हर 10-15 दिन में आप गांव में आते रहते हो, और कुछ लोग नहीं आते, ज़मीन से जुड़ाव का क्या मतलब? ज़मीन से जुड़ाव का मामला भाई मैं अपना पर्सनल बताऊंगा। देख, मेरा तो कदे थे, मेरे पिताजी आर्मी में रहे हैं, वहाँ तो रिटायरमेंट होने के बाद हमने सोनीपत मकान बना लिया, क्योंकि जैसी जैसी जरूरत बत्ती गई हम गांव में तो बाहर चले गए। चलो वो बढ़िया की कुछ बात रही होगी, उन्हें बाहर ले जाने सोची होगी, न पढ़ाऊँगे लिखाऊँगे, चलो हम उनने जो सोचा था उस पर अगर हम खरे नहीं उतर पाए तो जुड़ के माफी चाह हैं। पर गांव में जुड़ने का मसला ये था भाई, मैं गाने सुना रहा था सिंधु मूसेवाले के, उस दौरे इतना रुपया था, कनाडा की सिटीजनशिप थी, पर वो वहाँ नहीं रहा, अपने गांव में आकर उसने मकान बनाया, उड़ा रहने लग गया। उड़े तो हमने देखा कि इतने बड़े सेलिब्रिटी अपने काम से ही कुछ कर रहे हैं। तो एक ही देहांत होया था मुलायम सिंह का, जिन्हें धरती पुत्र के नाम तो जाना है, उनका जो अंतिम संस्कार सपाई गांव में कराया, तो वहाँ अगर आप सरसम भगा दोगे तो वह भी शराब पड़ेगी, नीचे पड़ने की जगह नहीं थी। उसने एक और बात कही थी, आप अपने गांव हर एक MLA MP और सरपंच अगर अपने गांव के लिए विकास का काम करे तो हमारे गांव पेरिस हो जाए। इसलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरा जुड़ाव गांव की तरफ ज़्यादा है। तो भाई सुमित, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे गांव में जितने भी उम्मीदवार हैं, इन उम्मीदवारों को क्या सजेशन देंगे? जैसे कुछ उम्मीदवार शराब परोसते हैं, कुछ हैं, हम सभी का तो नहीं कह सकते, लेकिन गुपचुप तरीके से ऐसा काम होता है, तो इन उम्मीदवारों को क्या संदेश देंगे कि गांव के युवाओं को किस प्रकार बचाया जाए इस चीज़ से? आप प्रोपगेंडा तो लेकर चलो होगा, हम प्रधान बनेंगे, काम का विकास करोगे, आप विकास करने से पहले सत्यानाश करने लग रहे हो। जो हमारे देश का फ्यूचर है, जो यूथ है, उसने तो आप शराब परोसन लग रहे हो, और वे अगर इस इलेक्शन में तो आप उसने प्यार दोगे, अगर वो आदी हो गया इस चीज़ का, उसने कल शराब नहीं मिलेगी, आप उसकी सुनोगे नहीं। तो हमारे यूथ नौजवान साथी एक मृत्यु की तरफ जाने लग रहे हैं। कृपया करके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सारे कैंडिडेट भाई है तो पर्सनल अपने छोटे भाई की बात मान गए, इस दारू पर कति बैन कर दो। इलेक्शन अगर थारे भाग में होगा, हर सिंगी देवी माई टूंडे पालना अगर चाहिए तो आप ही जीतोगे। जो भी कैंडिडेट इस प्रकार की नशा तस्करी अगर रात ने अंधेरे में जो कैंडिडेट कर रहे हैं, ये अगर बंद कर दोगे तो आपने इस वीडियो के माध्यम से सुमित भाई को सुना, और काफ़ी चहेते हैं गांव के भी, और साथ में युवा समाज के भी, काफ़ी युवा समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी काफ़ी मदद करते रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से सुमित भाई आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे चैनल से जुड़े, और आप सभी लोगों से विदा लेते हैं अगली वीडियो तक। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।